ऐसी दुनिया जहां डिजिटल ट्रांजैक्शंस डोमिनेट करती हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने हमारे ऑनलाइन बिजनेस के तरीके को ही बदल कर रख दिया। उस कंपनी का नाम है पेपाल। एक छोटे से स्टार्टअप की कहानी जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बन गया है। पेपाल के सिक रेवोल्यूशन के कारण ई कॉमर्स का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली से, जिसे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब और एलन मस्क जैसे कई बिजनेसमैन का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। पीटर, एलन मस्क, मैक्स और 13 अदर मेंबर्स द्वारा बनाए गए इस एंटरप्राइजेस और इन्हें पेपाल माफिया भी कहा जाता है और इन सभी की टोटल नेटवर्थ $बिलियन में है। पेपाल कंपनी ने शुरुआत में ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक लीडिंग रोल प्ले किया है, जिसका रिजल्ट ईबे लेट 2002 में उन्हें $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपाल होल्डिंग कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम है जो ज्यादातर देशों में एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की तरह काम करता है, जो पैसों को ऑनलाइन सक्सेसफुली ट्रांसफर करता है। कंपनी ऑनलाइन रिटेलर्स, ऑक्शन साइट्स और अदर कॉमर्शियल साइट्स ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए पेमेंट्स प्रोसेस की तरह काम करता है और उसके लिए ये कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो सवाल अब ये है कि पेपाल माफिया कहां से आए। ये पुराने पेपाल वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव एक नेटवर्क है जिन्होंने तब से टेस्ला, लिंक्डइन, पैलेंट्रीन टेक्नोलॉजीज, स्पेसएक्स, इनके साथ और भी बहुत सारी डिजिटल फर्म्स को शुरू किया है और इसे एक्सपेंड किया है। अपने पढ़ाई के दौरान इसके मेजॉरिटी मेंबर्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अर्बाना कैंपिंग अटेंड किया था। अब देखते हैं पेपाल की एक्चुअल जर्नी कैसे शुरू हुई। ईबे ने 2002 में X.com को खरीदा और इसे पेपाल में रीब्रांड कर दिया और दूसरी तरफ ईबे के एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड से अनहैप्पी थे, जिसका रिजल्ट 4 साल में शुरुआती 50 एम्प्लॉयज में से 38 के करीब ने रिजाइन कर दिया। हालांकि वो सब कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे से फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट्स बने रहे और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बाद में नए बिजनेस शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की और उसके बाद ये एक्स पेपाल एम्प्लॉयज इतने बड़े हो गए कि उन्हें पेपाल माफिया नाम से बुलाया जाने लगा और अब पेपाल की ग्रोथ कंफर्म थी और इसने तेजी से ईबे को पीछे छोड़ दिया और नए मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड किया। यूजर अब लगभग हर चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। वो कपड़े खरीद सकते थे, दोस्तों को पैसे भेज सकते थे, ऑनलाइन कसिनो खेल सकते थे और यहाँ तक कि फ्लाइट भी बुक कर सकते थे। इंटरनेट के बिना पेपाल को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था और फिर 2014 में पेपाल और ईबे अलग हो गए। कंपनी के कई फाउंडर्स नए वेंचर्स पेपाल माफिया की तरफ बढ़ गए, जैसा कि वो जानते थे कि सिलिकॉन वैली पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा और उनकी बहुत सी कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और इसलिए वो पेपाल में शिफ्ट हो गए। पेपाल माफिया हार्ड वर्क, कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स का एक कलेक्शन था जो अपने कई रिलेशनशिप में से एक के बाद एक रीजन से मिले और बहुत ही बड़े बड़े काम किए। जब आप उनके कामों को देखते होंगे तो आप जरूर सोचते होंगे कैसे उन्होंने अपना कलेक्टिव और पर्सनल एम्पायर खड़ा किया। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं। नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप। पेपाल माफिया इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा अपने दम पर बिजनेस खड़ा करना नहीं होता। लीड करते हुए बड़े टीम के एक एसेंशियल मेंबर की तरह काम करते हुए आउट ऑफ बॉक्स सोचना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना भी शामिल है। सेकंड, नेटवर्क रिलायबिलिटी। पावर ऑफ नेटवर्किंग और सही जगह पर कॉन्टेक्ट रन करना आपकी सक्सेस में तेजी ला सकता है। अक्सर ये लोग बारबेक्यू के लिए संडे को मिलते थे और बातों बातों में $1 बिलियन के कॉर्पोरेशन को जमा लेते थे। हालांकि अगर वो अपने पुराने क्लासमेट्स और को-वर्कर्स के साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखते तो शायद वो वैसे नहीं रहते जैसे वो आज हैं। थर्ड, एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ने, रिलेशनशिप बनाने और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी के पास अपने को-वर्कर्स और वर्क कम्युनिटी द्वारा पहचाने जाने वाले स्किल्स सेट पर मजबूत कमांड होनी चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया और बहुत सारी चीजें सीखी और यही सीख ने उनको पेपाल जैसी कंपनी बनाने में बहुत हेल्प की। पेपाल माफिया के लाइफ और एक्टिविटीज से जो सबसे बड़े लेसन सीखना चाहिए वो है द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नेटवर्किंग। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रूशियल कैरेक्टर है जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है और यहाँ सॉफ्ट स्किल टैलेंट होना भी बहुत जरूरी है और एक बर्निंग पैशन होना चाहिए लर्निंग के लिए भी और एक इनोवेशन करने के लिए भी। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस बिल्ड करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताना।